हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज की जो वीडियो है वो 11th एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ड्यूटी सोसाइटी की तरफ से आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज़ ऑफ़र की जा रही है स्पेसिफिकली फॉर 11th एंट्रेंस एस्पिरेंट्स ऑफ साइंस एंड डिप्लोमा। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या होगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे, किस डेट में होंगे, उस सब का हमें आज इसका डिस्कशन करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है बेटा, इसका जो टेस्ट शेड्यूल है, कंप्लीट जो डेट्स हैं वो डेट्स आपके सामने हैं। ये मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि 11th एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स के लिए ये टेस्ट सीरीज़ है और जो साइंस और डिप्लोमा स्ट्रीम में अपीयर होने वाले हैं, ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो 15th ऑफ मार्च से शुरू होगी, जो कि रन करेगी 24th ऑफ अप्रैल तक। ठीक है, और इसमें इंक्लूड होंगे आपके 8 डिफरेंट टेस्ट। तो ये जो टेस्ट हैं, उन सारे टेस्ट में कौन कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा वो भी आपके सामने है। फॉर एग्जांपल, टेस्ट 1 जो पहला टेस्ट होगा, जो कि 15th ऑफ मार्च में है, संडे का दिन है, तो उसमें सिलेबस 1 पूछा जाएगा। तो सिलेबस 1 क्या है उसका डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे। सिलेबस 1 में कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या पूछा जा रहा है वो सब अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट 2 जो दूसरा टेस्ट होगा वो 29th ऑफ मार्च में है। ठीक है, पहला टेस्ट है 15th ऑफ मार्च, दूसरा है 29th ऑफ मार्च, तीसरा है 5th ऑफ अप्रैल, फोर्थ टेस्ट है 12th ऑफ अप्रैल, और इसी तरीके से जो लास्ट टेस्ट है वो 24th ऑफ अप्रैल है। बाकी जितने भी डेट्स हैं आपके सामने हैं और किस किस दिन हो रहा है। कुछ टेस्ट, ज़्यादा जो टेस्ट हैं वो संडे में हो रहे हैं और कुछ टेस्ट जो हैं वो एक टेस्ट थर्सडे में है, एक वेंसडे में, एक फ्राइडे में है। अब ये जितने भी टेस्ट हैं वो इसका ड्यूरेशन क्या होगा, ये ड्यूरेशन 120 मिनट्स। ठीक है, और 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। हर टेस्ट 100 मार्क्स का है और 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या क्या आपको देखना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई सिलेबस 1 क्या है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स आपके 11th के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस इसमें रहेगा और कितने क्वेश्चंस रहेंगे वो अभी हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लें। सिलेबस में फिजिक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, पहला सब्जेक्ट है जिसमें जो फर्स्ट सिलेबस में जो टॉपिक पूछा जा रहा है वो है ऑप्टिक्स। इसी तरीके से केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसी तरीके से बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है, आईआईसी, जीके एंड इंग्लिश। तो जो जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो सिलेबस 1 में जो इंक्लूड किए जा रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं। इन सारे टॉपिक्स को सही से आप देख लें, इसकी आप प्रिपरेशन करें। ठीक है, और क्योंकि पहले टेस्ट में सिलेबस 1 के ही क्वेश्चंस आएंगे तो बिफोर हैंड आपको इसकी प्रिपरेशन करके रखनी है अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन होना चाहते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेबस 2। ठीक है, सेकंड सिलेबस। इसमें फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सब के टॉपिक्स आपके सामने हैं। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स में है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बायोलॉजी में है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इंग्लिश में पूछा जाएगा कंजंक्शंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड सो ऑन। तो ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से देखें, इसको नोट करें। नेक्स्ट आगे देखते हैं सिलेबस 3। सिलेबस 3 में अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं वो है, फिजिक्स में मोशन है, ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इसी तरीके से बायोलॉजी के टॉपिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, आईआईसी, इन सब के टॉपिक्स आपके सामने हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट आगे देखेंगे सिलेबस 4। सिलेबस 4 के टॉपिक्स बेटा, ये है सिलेबस 4 के टॉपिक्स। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें।
चलिए, तो आई होप कि सबका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और डेट्स मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। और कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो सारी स्लाइड्स मैंने आपको शो करी। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अलावा भी कंप्लीट इसकी पीडीएफ हम आपको सेंड कर सकते हैं अगर आप हमें कमेंट करेंगे सेंड पीडीएफ या लिंक, ठीक है, तो हम कंप्लीट इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको भेज देंगे। और जो पेपर का जो पैटर्न है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कंप्लीट इसमें फिजिक्स में 17 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 17 क्वेश्चंस रहने वाले हैं फिजिक्स में सबसे ज़्यादा। फिर केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस है बेटा? 16 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री। बायोलॉजी 17 क्वेश्चंस, ठीक है। तो साइंस में जो ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फिजिक्स बायोलॉजी में 17 क्वेश्चंस हैं और केमिस्ट्री में 16 क्वेश्चंस है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। आईआईसी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। इंडो इस्लामिक एंड कल्चर। जीके 5 क्वेश्चंस, इंग्लिश 5 क्वेश्चंस। तो ये पैटर्न है क्वेश्चन पेपर में, जो जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो अब इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। देयर विल बी अ 25% ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, रॉन्ग ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 25% मार्क्स उसके आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का जो कि टेस्ट सीरीज के हर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे। अब आगे चलेंगे, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं कि जो आपका टेस्ट का जो शेड्यूल है किस किस दिन हो रहा है, क्योंकि आपने सारे सिलेबस देख लिए हैं, ठीक है, टॉपिक्स देख लिए हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा आपने। तो आपको ये अंदाज़ा अब लग जाएगा कि सिलेबस 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पहले टेस्ट में प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। टेस्ट जो सेकंड टेस्ट होगा वो 29 मार्च में होगा, उसमें सेकंड सिलेबस के टॉपिक्स आएंगे। इसी तरीके से आगे हम बढ़ेंगे तो थर्ड सिलेबस के होंगे, फोर्थ सिलेबस के होंगे। उसके बाद ये जो फिफ्थ टेस्ट है बेटा, फिफ्थ टेस्ट उसमें कंबाइंड सिलेबस आएगा, सिलेबस 1 प्लस सिलेबस 2। इसका मतलब सिलेबस 1 के भी क्वेश्चंस होंगे और सिलेबस 2 के भी क्वेश्चंस होंगे। फिर जो सिक्स्थ टेस्ट है जो कि 19 अप्रैल में होगा, उसमें सिलेबस 3rd एंड सिलेबस 4th इसके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टेस्ट 7 एंड टेस्ट 8 जो कि 24 अप्रैल एंड 22 अप्रैल एंड 24 अप्रैल, जो कि लास्ट टेस्ट 24 अप्रैल में। इसमें कंप्लीट आपका सिलेबस आएगा, जो भी आपका जो सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट सिलेबस, मतलब सिलेबस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कंप्लीट सिलेबस। तो कंप्लीट सिलेबस के भी आपके 2 टेस्ट होंगे। फिर हाफ ऑफ सिलेबस के जिसमें हमने डिवाइड किया है 1 प्लस 2 एंड 3 प्लस 4, उसके दो टेस्ट हैं। और इंडिविजुअली भी आपको 4 टेस्ट में आप अपियर होंगे। तो कंप्लीट यहाँ पर आपको 8 टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं बेटा वो बहुत ही सोच समझकर क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही ध्यान से, बहुत मेहनत से एक कंप्लीट एनालिसिस कर कर हमने ये सारे क्वेश्चन पेपर्स को तैयार किया है। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फेस करने को मिलेगा। और जब ये टेस्ट सीरीज़ कंक्लूड होगी, जो कि मैं अभी आगे आपको बताने ही वाला था, ये जो सिलेबस का जो डिस्कशन है ना, उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बता था वो व्हाई शुड यू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज़, आपको ये टेस्ट सीरीज़ क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। इसका बहुत बड़ा रीज़न तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्वेश्चंस लगाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर हम अपीयर होना चाहते हैं तो हमारी जो
पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है वो डिसाइड करती है कि हम किस रैंक पर रहने वाले हैं, या हमारा सिलेक्शन और रिजेक्शन काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड रहता है कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी है। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप थ्योरी भी पढ़ें, आप क्वेश्चंस भी लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं आप, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप खुद घर पर लगा रहे होंगे या टीचर्स क्लास में उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करवा रहे होंगे, ठीक है, वो भी हेल्पफुल हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किसी एक एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को फेस करने का मौका आपको मिलता है, और उसमें यू गेट टू नो दैट व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगती है, फॉर एग्जांपल आपने 25 क्वेश्चंस किए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के, उस 25 क्वेश्चंस पे जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या फिर जिसमें आपको डिफ़िकल्टी लग रही है, उन सारे क्वेश्चंस को आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करें, ठीक है। कोशिश करें कि आप नेक्स्ट डे ही कर लें डिस्कस उसको, या फिर जब भी आप टीचर से आप मिलें या जब भी टीचर की अवेलेबिलिटी हो उस हिसाब से। लेकिन कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डिफ़िकल्टी लग रही है या डाउट है, ठीक है, या आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं कि इवन इफ कि आपका वहाँ पर वाइल्ड गैस लग गया, फॉर एग्जांपल, मतलब आपने जो आंसर सोचा वो सही आंसर निकला लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है, आप कॉन्फिडेंट वहाँ नहीं थे, तो आप अपने टीचर से फिर भी वो दोबारा से उसको डिस्कस करें। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ होगी इसमें आपको 8 टेस्ट मिलेंगे। तो आप समझ रहे हैं बेटा 8 टेस्ट जो हैं वो कितनी आपका कॉन्फिडेंस कितना हाइटन करेंगे, और कितना अच्छा आपको फील होगा कि जब आपको लगेगा कि मैंने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को फेस किया। और मोर और लेस उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि हमने पैटर्न ही ऐसा सेट किया है, और जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनाने का जो मेथड है वो इस तरीके का है कि स्टूडेंट्स अगर इस टेस्ट सीरीज में अपियर होते हैं तो मोर और लेस वैसे ही क्वेश्चंस, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा कि वही क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, हो सकता है उन क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, यू नेवर नो, और ये भी हो सकता है कि उनमें से ना भी आए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वैसे ही क्वेश्चंस, मतलब उसी डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, उसी स्टाइल के क्वेश्चंस, है ना, उसी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस जो हमने कोशिश किया है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर, आजकल के जो एग्ज़ाम्स, जो रीसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको देखकर, ठीक है, उसके हिसाब से जो है एक हमने अलग अलग सेट्स तैयार किए हैं क्वेश्चन पेपर्स के, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए। और इसके अलावा जो टेस्ट आप दोगे ना, ठीक है, उसका लाइव सॉल्यूशन भी होगा। मतलब ये है कि हम जितने भी आपने क्वेश्चंस उसमें किए हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 में से आपने सोचा कि मेरे 70 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, ये तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि इतने में तो मेरे ठीक है, लेकिन बाकी कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे नहीं समझ में आए, मुझे नहीं पता कि उसका आंसर क्या है। तो कंप्लीट एनालिसिस आपको कंप्लीट सॉल्यूशन उसका किया जाएगा, उन क्वेश्चंस का एनालिसिस, उनके ऑप्शंस का एनालिसिस अलग अलग, कि व्हाई आई थिंक दैट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन हैज़ टू बी करेक्ट, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर 3 गिवन ऑप्शंस, बाकी के 3 क्यों नहीं सही होंगे, उनको भी हम एक्सप्लोर करके देखें, है ना। और उस ही क्वेश्चन को इन्वर्ट करके हम देखें दूसरे तरीके से, कि अगर इसी क्वेश्चन में इसकी जगह पर कोई और तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछा गया होता तो फिर क्या आंसर होता, क्या कोई और ऑप्शन सही होता या यही ऑप्शन सही होता। इस तरीके से अगर हम करेंगे ना क्वेश्चंस को, तो हमें कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से समझ में आएगा और हमारे डाउट्स भी क्लियर होंगे बेटा। चलिए, तो जो लाइव सॉल्यूशन आपको मिलेगा हर टेस्ट के बाद, वो उस लाइव डेट, उस लाइव सेशन की डेट आपको मिल जाएगी, आपको मैसेज कर दी जाएगी, आपको बता दी जाएगी किसी भी तरीके से, तो वो आप लाइव आएँ, उसमें देखें, टीचर के साथ आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आप टेस्ट में अपियर होंगे, आपके अलावा भी काफ़ी स्टूडेंट्स अपियर होने वाले हैं इसमें, ठीक है, तो आपको ये पता लगेगा कि दूसरों के मुकाबले एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, आपकी रैंक कहाँ है, मतलब आप बाकी के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो कि बाकी के स्टूडेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स हों जो आपसे बेहतर मेथड से पढ़ाई कर रहे होंगे, जो आपसे ज़्यादा शायद मेहनत कर रहे होंगे, है ना, और हो सकता है कि किसी स्टूडेंट की रिटेनिंग पावर अच्छी हो, किसी की थोड़ी कम हो, वो बात अलग है। तो उसमें क्या होगा कि जब आप इस टेस्ट में अपियर होंगे तो आपको अपना लेवल, है ना, अपनी रैंक एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स पता होगी
कि भाई आपकी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है ना। अगर यही टेस्ट एक्चुअल एमयू के टेस्ट में हो, मान लो फॉर एग्जांपल अज्यूम करो, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंपटीशन में कहाँ पर, रेस में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप आगे चल रहे हैं या काफ़ी पीछे चल रहे हैं। ये तो आपको तभी पता लगेगा जब आप टेस्ट सीरीज में अपेयर होंगे और उसके आंसर्स आपको मालूम होंगे और आपको रैंक आपकी मालूम होगी एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर देयर इन दी टेस्ट सीरीज। समझ में आ गई बात। तो एक बेनिफिट ये हो गया आपका। फिर ये जो 34 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस, ये जो ड्यूटी सोसाइटी के साथ है ना, ये इसलिए भी है क्योंकि हमने रेगुलर और बैक टू बैक रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं बेटा। ठीक है, अब ये बात मैं लगभग हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं सिर्फ बताने के लिए, ये बात इसलिए है क्योंकि ये किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए 2 या 3 साल या 4 साल रिजल्ट्स को प्रोवाइड कराना एक बहुत मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत अचीवमेंट है। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट जो रेगुलर इतने सालों से ट्रस्ट अपना बिल्ड किया हुआ है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि किसी भी चीज़ का रिप्लेसमेंट आ जाता है, किसी कंपनी का, किसी एक प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ड्यूटी सोसाइटी एक ऐसा नाम है जो बहुत साल से स्टूडेंट्स की सर्विस में हाजिर है, और हम ये मेक श्योर करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएं वो एक्सपीरियंसड हों, बहुत ही क्वालिफाइड हों, टैलेंटेड हों और हार्ड वर्किंग हो, जो स्टूडेंट से पर्सनली बात करें और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होंगे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत शाई होते हैं, कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर के सामने नहीं भी रख पाते हैं, कभी क्वेश्चन पूछने में उन्हें नर्वसनेस होती है। जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो कुछ बच्चे थोड़े से शाई नेचर की वजह से या नर्वसनेस की वजह से क्वेश्चंस को नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन ये टीचर की ड्यूटी होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई सच स्टूडेंट्स, और वो पूछें उन बच्चों से कि बेटा आपको ये टॉपिक समझ में आया, या इन जनरल सभी बच्चों से, ठीक है, कि ये टॉपिक आपको समझ में आया। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये टॉपिक कम समझ में आया हो, अगर आप क्लास में नहीं पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्लास के बाद बाहर पूछ लीजिए, जो डाउट सेशन में हम बैठते हैं वहाँ पर पूछ लीजिए। ये आपकी ड्यूटी है कि आपको उन डाउट्स को क्लियर करना ही करना है। हो सकता है कि उस वक्त जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा हो, तो उस वक्त आपके दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट आए, लेकिन घर पर जाकर जब आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, तो काफ़ी हद तक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके डाउट्स वहीं पर क्लियर हो जाएं। तो एक बार ये ज़रूर करें कि जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसका रिवीजन ज़रूर करें, उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। ठीक है, ये काम तो सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ करना चाहिए। जैसे मैं इंग्लिश के लिए बोलता हूँ बच्चों से, मैं ये कहता हूँ कि मान लो इंग्लिश का वेटेज 11th इंटेंस में फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस का है, बाकी मैथमेटिक्स कितने मार्क्स की आ रही है, ज़्यादा मार्क्स की, साइंस और मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है, तो आप फोकस उस पर करिए ज़्यादा। ठीक है, इंग्लिश को आप उस दिन पढ़िए जिस दिन इंग्लिश की क्लास हो, लेकिन जिस दिन इंग्लिश की क्लास लग रही है उस दिन 100% आपको इंग्लिश पढ़नी है। मान लीजिए एक वीक में 2 क्लासेस इंग्लिश की, 3 क्लासेस लगी, तो वहाँ उस दिन ज़रूर आपको घर पे जाके 1-2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। ये बात मैं सारे बच्चों से बोलता हूँ क्लास में भी, और यहाँ पर भी मैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये भी वो सब बच्चे भी इस बात को ध्यान रखें, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है। ठीक है, उसमें होगा क्या कि आपको अपनी कमी पता होगी। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, उसमें से 22 क्वेश्चंस आपके डाउटफुल हैं, तो उनको हमें इग्नोर नहीं करना है, वही 22 पे तो हमें ज़्यादा ध्यान देना है ना, क्योंकि वो आपकी कमज़ोर कड़ी है। जो आपने बिल्कुल सही किए हैं वो तो आपने ठीक कर लिया, अच्छी बात है, उसको आप रिवाइज करेंगे तो वो जहन में रहेगा। लेकिन जो बाकी के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न भी होना चाहिए ना। तो ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड सच कॉन्सेप्ट्स, ट्राई टू टॉक टू योर टीचर। ठीक है, पहले तो हम खुद कोशिश करें कि हम दोबारा से उसको पढ़ें। हो सकता है समझने में हमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, दोबारा से पढ़ने में शायद समझ में आ जाए, उसके और सिमिलर क्वेश्चंस लगाने में समझ में आ जाए। फिर भी नहीं हो रहा है तो टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, टीचर से आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज करके भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम जब भी हमारे पास टाइम होता है उसी वक्त अगर होता है तो हम तभी रिप्लाई दे देते हैं, नहीं तो हम बाद में कोशिश करते हैं। और बाकी हम फिजिकली तो बच्चों से मिलते ही हैं, यहाँ पर जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो बच्चों से मीटिंग होती है। ठीक है, तो बच्चे वहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हम उनको देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। सही है ना। तो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपके साथ है,
जितने भी हमारे सारे टीचर्स हैं यहाँ पर, वो बहुत ही डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं, और वो चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हों या जितने भी बच्चे टेस्ट सीरीज़ में अपीयर हो रहे हों, उन सबको हम अच्छे से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उनके डाउट्स को क्लियर करें, ये हमारी कोशिश रहती है। ठीक है, बाकी टॉप रैंकर्स को हम प्रोवाइड करा रहे हैं कंसिस्टेंटली। ये आप पिछले साल के 4-5 साल के आप रिजल्ट्स देख लें ड्यूटी सोसाइटी के, तो उसमें आपको दिखेगा कि टॉप रैंक्स में स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, ड्यूटी सोसाइटी के काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं उसमें, सही है ना, और डाउट सपोर्ट आपको मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम से आप जुड़ें, इसमें आप ही का फ़ायदा है, काफ़ी फ़ायदा है इसमें, और कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा लें, उसके लिए हमने बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा है बेटा। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़, दोनों मोड्स में। अगर आप अलीगढ़ में नहीं हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस सिर्फ 400 रुपीज़ है। अगर आप अलीगढ़ में हैं और आप ड्यूटी सोसाइटी आ सकते हैं तो आप ऑफलाइन मोड में इस टेस्ट सीरीज़ में अपीयर हों, ठीक है, और टेस्ट दें यहाँ पर, उस जिसकी फ़ीस 800 रुपीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ीस जो है नॉमिनल चार्जेस हैं, इतने आप एफोर्ड कर सकते होंगे, ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज़ के बहुत बेनिफिट्स हैं, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। इन तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के लिए, सही है ना। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब जाने से पहले हम 11th और 9th एंट्रेंस के प्रोग्राम्स को रन करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के प्रोग्राम्स को भी रन करते हैं, ठीक है, जिसमें नीट, IIT-JEE वगैरह इंक्लूडेड है, BSc ऑनर्स नर्सिंग, इन सारे बैचेस, ये सारे बैचेस भी यहाँ पर रहते हैं, रेगुलर क्लासेस भी हमारे यहाँ रहती हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम्स आपको, आप अगर किसी भी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, उसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो ज़रूर ड्यूटी सोसाइटी आप कांटेक्ट करें, आप कॉल करें, ठीक है, आप मैसेज करें और यहाँ पर आके विज़िट करें, टीचर से बात करें। आपको लगता है कि टीचर हेल्पफुल होंगे, ठीक है, तो आप ज़रूर हमसे जुड़िए। तो आई होप कि ये जो है ना वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल प्रूव होगी, ठीक है। अब कुछ जो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं, हमें आप क्यों ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने जैसा कि बताया कि एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है और रिज़ल्ट ओरिएंटेड टीचिंग स्टाइल है हमारा रिज़ल्ट पे ही ज़्यादा फोकस रहता है, परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस रहता है, बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। वीकली टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, वीक में भी 4 टेस्ट एटलीस्ट आपको मिलेंगे। टीचर्स भी इंडिविजुअल लेवल पर टेस्ट कंडक्ट करते हैं क्लासेस में। तो इसका यही एक रीज़न है कि हम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं थ्योरी के अलावा भी। अफोर्डेबल फीस है, बहुत कम फीस हम चार्ज करते हैं बच्चों से, और सीट्स भी लिमिटेड ही रहती हैं हमारे यहाँ। तो सीट्स का मैं नहीं बोलूँगा कि लिमिटेड है, हालांकि आप आइए, आप देखिए, अवेलेबिलिटी रहती है मोर और लेस। वो अलग बात है कि सीट्स बहुत ज़्यादा फिल हो गई हैं नई जगह, वो अलग बात है, ठीक है। तो आप ज़रूर जुड़ें, इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपका जो अल्टीमेट एम है कि जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपने एक एम बनाया कि मेरा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11 साइंस में हो जाए, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप घर पे प्रिपरेशन करते हो या किसी और कोचिंग सेंटर में करते हो, ड्यूटी सोसाइटी के अलावा आप ड्यूटी सोसाइटी में भी करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो में देनी थी, मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। इसके अलावा भी अगर कुछ बातें रह गई हों शायद, जो मुझे जहन में नहीं आ रही हों, तो इसकी कंप्लीट PDF भी हम आपको सेंड कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करें सेंड PDF, तो हम आपको इसकी कंप्लीट PDF भी सेंड कर देंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।